आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हंस और सतलोक के नाम से एक आश्रम हमारे यहाँ पर काफ़ी दिनों से लोगों की सेवा कर रहा है और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो लोग यहाँ पर सेवा का अपना पूरा माध्य रखते हैं, सब कुछ अपना आप को समर्पित कर चुके हैं, उन्हीं के बीच में आज हम बैठे हैं। आज एक प्रोग्राम की भी तैयारी चल रही है। किस दिन होता है वो प्रोग्राम और उस प्रोग्राम का क्या महत्व होता है और उस प्रोग्राम को करने के लिए किस वक्त बाबा जी यहाँ पर आते हैं और किस वक्त वो अपने भाषण विचार रखेंगे, ये बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपचंद नरवत है, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं ये सतलोक आश्रम मुरादनगर में हमारा कार्यक्रम गुरु पूजा 28-29 जुलाई का है। श्री महाराज जी 28 तारीख को यहाँ पर पधारेंगे और भक्त जनों को संबोधित करेंगे और गुरु पूजा का महत्व समझाएंगे। और हमारे बीच में बड़े बड़े संत महात्मा लोग, संस्था के और भी महात्मा लोग आएंगे, वो सब गुरु महत्व का ही पूजा पाठ का, धर्म क्रिया का वो समझाते हैं। तो जो हमारे सनातन धर्म के नियमों के अनुसार जो पद्धति है, गुरु ही महत्व दिया जाता है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे महेश्वर, उसी के महत्व को समझाते हुए हमारे संत महात्मा इसी उपलक्ष्य में गुरु पूजा का महत्व 28-29 जुलाई का कार्यक्रम है। अच्छा सर, आपका ये कितने दिन से जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? मैं वैसे तो 1972 से जुड़ा हुआ हूँ इस दरबार में, लेकिन हम सेवा के लिए जहाँ जहाँ संत महात्माओं का आदेश होता है, संस्था का आदेश होता है, हम अब मैं रिटायर हो गया हूँ हरियाणा सरकार से, तो जहाँ जहाँ आदेश मिलता है संत महात्माओं को, हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं। तो सर, जैसे आप सेवा करते हैं तो आपको मन से कैसा महसूस होता है? इतने दिन आप 72 से बता रहे हैं आप। मन में जो प्रसन्नता होती है वो व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि आंतरिक मामला है। समाज में अगर मन प्रसन्नता है, सच्चा शांति है, तो इस दरबार में आके मुझे मिली है और मैं बहुत अपने आप को धन्य समझता हूँ कि जब से मैं इस दरबार में जुड़ा हूँ, मेरे जीवन का कल्याण धीरे धीरे होता जा रहा है। अच्छा, जैसा कि आप दरबार में 72 से जुड़े हुए हैं, तो आपको जैसे आपने बताया मन की शांति मिलती है, और कितने परिवार के लोग आपसे जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को आपने यहाँ पर जोड़ा है? हमारे फरीदाबाद ज़िले के अंदर लगभग 5000 घर है जो इसी दरबार में जुड़े हुए हैं और सबको वहाँ पर हर इतवार के दिन सत्संग भी होता है और गुरु का महत्व के वहाँ अभी हमारे प्रोग्राम भी हुआ था फरीदाबाद में पिछले संडे के दिन। वहाँ संत महात्मा होते हैं, जिले जगह जगह हमारे संत महात्मा अपना प्रचार क्षेत्र में जाते हैं और ये गुरु महाराज जी के आदेश के अनुसार ही सारा कार्य किया जाता है। अच्छा सर, जैसे आप उस टाइम वहाँ पर सेवा में थे हरियाणा सरकार के अंदर, तो यहाँ पर कैसे वक्त दे पाते थे उस वक्त पर? जब भी हमें प्रोग्राम की सूचना मिलती थी, हरियाणा सरकार से छुट्टी लेके, हफ्ते की 15 दिन की छुट्टी मिल के सरकार से लेके हम यहाँ पर सेवा करने के लिए आते थे। अच्छा, जब से आप रिटायर हुए तो परमानेंट अब ज़्यादातर यहीं पर समय देते होंगे? हाँ, मैं 2019 नवंबर में रिटायर हो गया था। जब से अब मैं लगातार परमानेंट ही तो नहीं कह सकता, पर जैसे ही मिलता है तब महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए सेवा के लिए आता हूँ। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे, जो लोग यहाँ जुड़े हैं और किस तरीके से यहाँ का लाभ उठा सकें? मेरे जनता से यही निवेदन है कि जो इस ज्ञान को, रहस्य को समझे कि ज्ञान है क्या। ज्ञान तो देने वाले बहुत मिल रहे हैं, संस्था बहुत खुली हुई है, लेकिन आत्मिक ज्ञान को देने के लिए केवल मुझे जो महसूस हुआ है, केवल ये श्री सतपाल जी महाराज की संस्था है। यही संस्था जो आध्यात्मिक ज्ञान को लिए प्रचार कर रही है और भारतीय सनातन संस्कृति को बरकरार रख रही है। तो हमारे साथ जैसे आप देखो, आपने सुना होगा कि सन 72 से जुड़े हुए हैं और हरियाणा सरकार में भी अपनी सेवा दे चुके हैं, और जो आदमी सरकार को सेवा देता है उसके नियम कानून बड़े सख्त होते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी टाइम टू टाइम करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो आदमी एक संतों के बीच में रहकर अपने समय को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका लाभ उठा सकता है। इसी बीच हमारे यहाँ के जिम्मेदार जो महाराज हैं, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी महात्मा जी, जो हमारे यहाँ के सबसे बड़े, अपने आप को जो है आप पूरा सब कुछ जो है कर चुके हैं। सर बताइएगा, अपना नाम भी बताइएगा और किस तरीके से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? मेरा नाम महात्मा ज्ञान शब्दानंद है। जी जी। तो सर, जैसे कि अब जो है बराबर जो आपके यहाँ प्रोग्राम भी होने जा रहा है, तो किस तरीके से आप प्रोग्राम की तैयारी करेंगे? इस प्रोग्राम की तैयारी हर एक प्रकार से है यहाँ पर, और यहाँ लाखों लाख जनता आती है। इससे पहले एक प्रोग्राम और हमारा हरिद्वार हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन, तो यहाँ पर हम मुख्य ही भक्तों को बुलाएंगे, थोड़े से बुलाएंगे क्षेत्रवाई, और वो प्रोग्राम हमारा बहुत विशाल स्तर पर होगा। और यहाँ पर ये 28-29 का जो गुरु पूजा का पावन पर्व है, इसके लिए
हम सभी क्षेत्रवासियों को, आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आप आइए और गुरु महाराज जी का दर्शन प्रवचन सुनकर लाभ प्राप्त करेंगे। अच्छा सर, जैसा कि जो लोग भक्त वगैरह आएंगे तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा चुनिंदा लोग बुलाए जा रहे हैं, तो किस प्रकार के लोग बुलाए जा रहे हैं? यहाँ पर सभी जो क्षेत्र से नज़दीक वाले हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो कितने दिन का होता है ये 2 दिन का प्रोग्राम है। उसमें हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, थोड़ा पंजाब है, दिल्ली है, मेरा उत्तराखंड है, इसी क्षेत्र से आएंगे। और नहीं, हमारे प्रोग्राम जो होते हैं पूरे भारत के इस तरह के होते हैं, विदेशों से भी जनता आती है। तो इसमें हमारे 4-6 प्रांत हैं, जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, उत्तरांचल हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इसी प्रांत से जनता ज़्यादा आएगी। अच्छा सर, जैसा कि आप जो है महाराज जी जो है क्या नाम आपका बाबा जी, आप जो है किस तरीके से लोगों को इसका लाभ उठाएं और क्या आत्मा की शांति के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये है कि जो गुरु पूजा होती है, तो गुरु क्या है, इस महत्व को समय के महापुरुष सदगुरु महाराज जी समझाते हैं। और उस गुरु पर्व का अर्थ होता है परा प्रकृति जीव रूपी चेतन जो वासे पर्व, जो रमण कर रही है शरीर के अंदर, वासे जो ब्रह्म है, ईश्वर है, जो भी कुछ बाहर हम कह रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही है। इसके लिए नूर, चांदना, लाइट, भरगो, उजाला कहते हैं। और हिंदी भाषा में गुरु शब्द का अर्थ होता है गु माने अंधकार, लू माने प्रकाश। जो गुरु हमारे अंदर प्रकाश है, नूर है, चांदना, लाइट, अनेक भाषाओं में हमारे महापुरुषों ने कहा, उसको हमें दर्शा दे, उसको दिखा देते हैं, उसी की पूजा होती है। तो आज इस ज्ञान को श्री सद्गुरुदेव सतपाल महाराज मानव के हृदय के अंदर इसका साक्षात्कार कर रहे हैं। और उसको जान कर, उसको देख करके जो मनुष्य का मन भटक रहा है, भटकाव से मन तभी शांत होगा जब इस शब्द में, नाम में, ईश्वर में, ध्यान में लग जाएगा। तो मानव की जो अनेक प्रकार की चिंता वासना युक्त मन है, ये पवित्र होगा, साफ होगा, शुद्ध होगा, अनेक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे आपने देखा, ये फसल है, बीज बोते हैं तो कच्चा बीज बोते हैं तो अंकुरित होता है, फल आते हैं, अनेक दाने बनने की क्षमता होती है। उसी बीज को हम बाढ़ पे भुनवा कर बो दे तो अंकुरित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो श्री गुरु महाराज जी के ज्ञान को बताए हुए मनुष्य अपने हृदय में उसका ध्यान करता है, ध्यान करने से आज समाज केवल गा रहा है, कर नहीं रहा। क्या गा रहा है? ये गा रहा है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। फिर ये भी निश्चित कर दिया कहाँ होकर तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। फिर भी बता दिया कि लाभ किसको मिलेगा कि जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर प्राण के अंदर सुषुप्त छुपी हुई चेतना शक्ति है, आत्मा है, उसका साक्षात्कार करने के बाद जो मनुष्य इसका ध्यान करता है, तो जैसे बीज भुनने के बाद अंकुरित नहीं हो सकता, इसी प्रकार से ध्यान करने से मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उसके जीवन के अंदर वो है शांति, सुख। जो भी कुछ बाहर समझ रहे हैं वो बाहर का सत्य नहीं है, अंदर का जो सुख है वो सत्य है। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा से मनुष्य हृदय में देख कर, जान कर, तब फिर गुरु महाराज की पूजा करता है। अच्छा, तारीख और वो बता दीजिएगा जनता। तारीख है 28-29 आने वाली जुलाई, और ये स्थान है श्री हंस सतलोक आश्रम मुरादनगर। इसको इस क्षेत्र में तो हंसा आश्रम भी जानते हैं, हंसा के नाम से जानते हैं। तो ये श्री हंसी महाराज जी ने इसको जागृत किया और यहाँ पर सभी विभूति आते हैं, दर्शन प्रश्न से आप सब जनता लाभ प्राप्त करती है। तो जैसा कि अभी हमारे सेवकों ने और जो यहाँ के सेवक और जिम्मेदार हैं उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से इसका लाभ उठाया जाए और इस प्रोग्राम को किस तरीके से यहाँ करने की तैयारी चल रही है। इसी बीच और जो लोग आना चाहते हैं तारीख भी बता दी गई है। तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।